देखिए, अगला टॉपिक है लिमिट एट इंफिनिटी, टॉपिक नंबर 4 है। इस टॉपिक में अंदर सबसे पहले ये बात समझो, जब कभी क्वेश्चन के अंदर इंफिनिटी लिमिट लिखी हो, क्या लिखी हो, इंफिनिटी लिमिट लिखी हो, तो उस केस में हमेशा हम हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन लेते हैं। दोबारा सुनो ध्यान से, जब कभी हमारी इक्वेशन के अंदर लिमिट इंफिनिटी हो, हमें हमेशा पावर ऑफ एक्स हाईएस्ट कॉमन लेना है। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन लेना है। जैसे कि क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स कॉमन है। अब मान लें हम यहाँ पर हाईएस्ट पावर मेरी एक्स कॉमन है, तो मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो अंदर रह जाएगा ए प्लस बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर सी अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी प्लस ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर। ये दोनों कट गए। लिमिट क्या चल रही है मेरी? लिमिट चल रही है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब मैं लिमिट रखता हूं यहां पर इन्फिनिटी, तो a प्लस एक्स एक्स कॉमन, तो b अपॉन इन्फिनिटी सी अपॉन इन्फिनिटी d इक्वल टू e अपॉन इन्फिनिटी और f अपॉन इन्फिनिटी। डेफिनेट अपॉन इन्फिनिटी, सुनना ध्यान से, डेफिनेट अपॉन इन्फिनिटी, जैसे कि 2 अपॉन इन्फिनिटी जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। समथिंग डेफिनेट अपॉन इन्फिनिटी 0 आएगा। तो इसका 0 आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा और इसका भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? a अपॉन डी। क्या बचा? a अपॉन डी इसका आंसर बचा। ये आ गया। अगर मान लो कि मैं अगर तुमसे ये कहूं कि ऊपर लिखा होता ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई डी एक्स स्क्र प्लस ई एक्स प्लस एफ, और लिमिट होती है यही, तो ऊपर से हाईएस्ट पावर क्या कॉमन आएगा? ऊपर से हाईएस्ट कॉमन आएगा एक्स अपॉन एक्स डिवाइड बाई नीचे से आएगा हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर, तो डी प्लस ई अपॉन एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो एक एक्स तो कट गया, तो a प्लस 0 अपॉन इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रखूंगा ना, d प्लस 0 प्लस 0, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0 आएगा इसका आंसर। सुनना ध्यान से। वहीं अगर मैं ऊपर पावर ज्यादा हो और नीचे पावर कम हो, सुनना, ऊपर पावर ज्यादा हो नीचे पावर कम हो, तो ऊपर से अगर कॉमन में लूंगा हाईएस्ट पावर, तो a प्लस बी अपॉन एक्स सी अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे से कॉमन आ गया x और d प्लस ई अपॉन एक्स, तो एक x तो कट गया। यहाँ पे लिमिट चल रही है x टेंड टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की पावर यहाँ रखो, तो a प्लस समथिंग 0 0 डिवाइड बाई d प्लस समथिंग 0, तो इन्फिनिटी समथिंग a इन्फिनिटी डिवाइड बाई d, डेफिनेट इन्फिनिटी अपॉन डेफिनेट इन्फिनिटी ही रहता है। तो बात समझाई तुम्हें? डेफिनेट अपॉन इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहता है। तो कहानी क्या रही? कहानी ये रही कि अगर पावर न्यूमरेटर की पावर, मैं एक बार इसको फाइनल स्टोरी लिख देता हूं, न्यूमरेटर पावर इक्वल है डिनोमिनेटर की पावर के, तब तो वो जो टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर दिख जाएंगे। अगर न्यूमरेटर की पावर
डिनोमिनेटर की पावर से ज़्यादा है, न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से, तो डेफिनेटली आंसर जीरो इन्फिनिटी आएगा। अगर न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से छोटी है तो आंसर जीरो आएगा। यहाँ आएगा a अपॉन बी, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x नीचे वाला। ठीक है, इतना समझ में आ गया तुम अच्छे से, बढ़िया बात है। इतना समझने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने ये है कि ये मेरा सामने क्वेश्चन नेक्स्ट ये वाला देखिए, ये मैंने यहाँ पर ऊपर पावर कितनी आएगी हाईएस्ट, x कॉमन आ जाएगी, नीचे कितनी आएगी पावर, नीचे अनरूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो बाहर निकल कितना आएगा, x आ जाएगा, यहाँ 4 बचेगा ना, 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस x से x कट गया तो यहाँ लिमिट बचेगी टू इन्फिनिटी, तो 5 माइनस 6 अपॉन इन्फिनिटी अंडर रूट 4 प्लस 9 अपॉन इन्फिनिटी। तो ये आंसर बनेगा मेरा 5 अपॉन अंडर रूट 4, जो कि होता है 5 अपॉन 2। क्या आंसर बना है इसका, 5 अपॉन 2। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब ये फैक्टोरियल आ गया, तो पहले तो फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट समझो। फैक्टोरियल क्या होते हैं, जैसे कि मान लो आपको तो 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि फैक्टोरियल के अंदर एक एक नंबर कम होता जाता है। मान लो किसी ने x फैक्टोरियल लिखा तो उसे लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और x माइनस 3 एंड सो ऑन, जाता जाएगा xn तक। वैसे ही n+2 और n+1 में कौन बड़ा है, n+2 बड़ा है, तो n+2 और n+1 लिख सकते हैं फैक्टोरियल के साथ एक नंबर कम करके, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज। n+2 और n+1 में कौन बड़ा है, n+2 बड़ा है, यहां पे बना मेरा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या बना, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहां से n+1 कॉमन ले लो, अंदर बन गया n+2 और +1, नीचे क्या बना, n+2 कॉमन ले लो, n+1 नॉट +2 -1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब n+3 डिवाइड बाई n+1, तुम भी मेरे साथ साथ किया करो क्वेश्चन, तभी तो मजा आएगा करने में, मेरे करने से फायदा क्या है, तुम्हें भी तो करना है। n कॉमन ले लियो, n कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, तो 1+3 अपॉन n, और यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने n, तो n+1 नहीं 1+1 अपॉन n, ये दोनों कैंसिल हो गए। अगर मैं इन्फिनिटी वैल्यू रखता हूँ तो 1+0 अपॉन 1+0, तो आंसर आ गया 1। बोलो कोई दिक्कत हो किसी भी तरह की, कॉपी करो और आगे करो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गया। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले आप ये देखिए कि इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, लर्न करना पड़ेगा, फॉर्मूला है, फंडामेंटल्स हैं, लर्न करना पड़ेगा। LE लर्न, क्या लर्न करना पड़ेगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे 1+2+3+4+5 एंड डॉट 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 अप टू n। तो ये यहां से सम आएगा, इसका सम आएगा n+1 अपॉन 2, n+1 अपॉन 2, सम ऑफ दी, नहीं उसके नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर है तो इसका एक काम कर लो, इसी को स्क्वायर बना लेते हैं, क्योंकि n+1 2n+1,
अपॉन ये 2 की बजाय 6 होता है यहाँ। अगला है सम ऑफ द नेचुरल नंबर। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव एंड डॉट 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 अप टू n। इसका होता है n प्लस वन अपॉन टू। उसी तरह सम ऑफ द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर क्या आएगा, n प्लस वन अपॉन टू की होल पावर। ठीक है, सम ऑफ दी होल पावर 2। ये इसका आंसर बन गया यहां से। इसी फंडामेंटल को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। वो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। ये क्या दिख रहा है, सम ऑफ दी क्यूब ऑफ दी नेचुरल नंबर, तीसरा वाला लगाओ, n प्लस वन अपॉन टू होल पावर 2 डिवाइड बाई n माइनस वन की होल पावर 4। यहां से लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। ऊपर वाले को अगर देखें हम यहां से n टेंस टू इंफिनिटी, ये बनेगा मेरा n स्क्वायर n प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम्स n माइनस वन का होल पावर 4। अब देखो ऊपर से अगर कॉमन लेंगे स्क्वायर के अंदर से तो ये आएगा n स्क्वायर, एक और n स्क्वायर आ जाएगा बाहर, और ये बनेगा 1 प्लस वन अपॉन n होल पावर 2। और यहां से भी n की पावर कॉमन लेंगे, या रूट में से कॉमन लोगे, सॉरी स्क्वायर में से पावर 4 में से कॉमन लोगे तो बाहर कितना निकलेगा, 4 पावर निकलेगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन n की होल पावर 4। ये दोनों कैंसिल हो गए यहां से। अब मैं लिमिट रखता हूं इन्फिनिटी, तो 1 प्लस 0 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस 0, तो ये बना 1 अपॉन 4। क्लियर है अच्छे से, बिल्कुल सही बात है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो दोबारा देखो वीडियो, आगे चलते हैं फिर। यहां पर क्या है कि अगर ये मेरा के अंदर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आप से करो पहले फिर मैं कराता हूं। सम ऑफ दी उसके ऑफ दी नेचुरल नंबर n टेंस टू इंफिनिटी, ये आएगा n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6, और n क्यूब पहले से ही है, तो यहां से लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n यहां से n कॉमन ले लो, 1 प्लस वन अपॉन n, यहां से n कॉमन ले लो, 2 प्लस वन अपॉन n, और ये बनेगा 6 इंटू एन क्यूब। ये इससे 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 कैंसिल हो गया। अब वैल्यू रखो, 1 प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी, 2 प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी डिवाइड बाई 6, तो 1 इंटू टू अपॉन 6 जिसको बोलेंगे 1 अपॉन 3। क्या बोलेंगे, 1 अपॉन 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 1 अपॉन 3 इज ए फाइनल आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें उल्टा लगाने की बोल रहा है, तो उल्टा लगा देंगे, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। n टेंस टू इंफिनिटी, तो n स्क्वायर डिवाइड बाई n प्लस वन अपॉन टू ऊपर चला जाएगा 2, एक n से n कट गया, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये n अपॉन नीचे से n कॉमन और ले लो, तो 1 अपॉन n, तो n से 1 से हट गया, तो इन्फिनिटी वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन वन प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, जिसकी आंसर आएगा 1 अपॉन वन, जिसको आंसर आएगा 1। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा था, बेसिक सा था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखिए यहां से हर टर्म्स है, तो हर टर्म में से कॉमन ले लो हाईएस्ट। इसके अंदर हाईएस्ट कॉमन क्या है, x। जब ये बाहर निकलेगा तो x की पावर 10 बनेगा,
तो ये बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर 10। इसमें से एक्स की पावर 10 कॉमन ले लो, ये बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन होल पावर 10 एंड डॉट 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 एस चलता जाएगा। कहाँ तक जाएंगे इससे? 100 टर्म्स हैं, तो एक्स की पावर 10 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 100 अपॉन एक्स होल पावर 10 को डिवाइड कर लो, एक्स की पावर 10 से कॉमन ले लो हाईएस्ट, नीचे क्या है तो 1 प्लस एक्स की पावर 10 की पावर 10 डिवाइड बाई एक्स की पावर 10। इस सब के अंदर से एक्स की पावर 10 कॉमन ले लो, सब के अंदर से, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 100 10 है, सॉरी 100 नहीं है, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10 एंड डॉट 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 अप टू, तो 1 प्लस 100 अपॉन एक्स की पावर 10, नीचे भी क्या है एक्स की पावर 10, 1 प्लस 10 अपॉन डिवाइड बाई एक्स की पावर 10, तो ये इससे पूरी तरह कट गया। अब मैं यहाँ वैल्यू रखूँ इन्फिनिटी की, तो 1 प्लस 0 होल पावर 10, 1 प्लस 0 होल पावर 10 एंड डॉट 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 अप टू, कहाँ तक जाएंगे हम? जाएंगे 1 प्लस 1 अपॉन 0 की होल पावर 10। तो इसके अंदर ऐसे कितने टर्म्स हैं? इसके अंदर इतने 100 टर्म्स हैं, क्योंकि 100 तक जा रहा था ना, तो 100 टर्म्स हो गए इसके अंदर। तो 1 को 100 टाइम्स ऐड करोगे तो 100 ही तो आएगा, इसका आंसर बन गया। काफी इजी रहा ये क्वेश्चन। जब इजी रहा है तो चीजों को समझो ध्यान से ना, 100 तक ऐड कर दिया मैंने बेसिकली, है ना। देखते हैं आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला। इसके अंदर फिर से वही आ गया, सम द नेचुरल नंबर, इसको अपने आप से कर लेना। अब देखो एक क्वेश्चन, अब इसमें अंडर रूट भी है और इन्फिनिटी भी है, अंडर रूट के अंदर भी है और इन्फिनिटी भी है। सबसे पहले इसको रैशनलाइज करो, तो रैशनलाइज करोगे तो मैंने बताया था तुम्हें x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस 1 डिवाइड बाई, ये नीचे लिख दो एक्स स्क्र एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 1 भी कैंसिल हो गया ऊपर से, तो x बचा ऊपर से, इसमें से कॉमन ले लो x अंडर रूट के अंदर से, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन इन्फिनिट एक्स, ये बचा यहां से x कॉमन लेके, ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब मैं यहां से x कॉमन ले लूं यहां से, तो x 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 अपॉन यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, आंसर आ गया 1 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसका आंसर 2 आ गया। आसान सा था, कोई मुश्किल ही नहीं था कुछ, रैशनलाइजेशन लगा दिया मैंने साथ में इसमें। अब जैसे क्वेश्चन ये भी है, क्या करना है दोबारा समझो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको ऊपर लिख दीजिए -1 और नेगेटिव लगा के 2x² -1, हमेशा नेगेटिव लगाना बीच में, ठीक है, और नीचे लिख देना इसके अपोजिट साइन। अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है कुछ समझने में, जाके पहले वाला, इससे पहले वाला पार्ट देखो, जहां पर मैंने अच्छे से चीजों को समझाया है, डिस्क्राइब किया है कि कैसे इसको रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो 3x² माइनस 2x², तो बचेगा x²। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में देखो x² -1 और -1 कैंसिल आउट हो गया, -1 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा नीचे एक और चीज टर्म रह गया, मैं तो वो तो लिखना ही भूल गया, 4x + 3 ऊपर रह गया, ये नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा x² कॉमन ले लो यहां से अंदर से, तो बाहर निकलेगा x, तो रह जाएगा 3 - 1 अपॉन x²। यहां से भी x कॉमन ले लो, तो यहां से x कॉमन आएगा तो 2 - 1 अपॉन x²।
यहां से भी x कॉमन ले लो, 4/3/x, तो एक x तो काट दो, बट गया, तो प्रोडक्ट में था ना, इसमें से और इसमें से फिर से कॉमन ले लो, रखती यहाँ लिमिट भी लगा दो साथ में, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर अंदर बचा √3 - √2 × 4। अब वो तो क्वेश्चन के हिसाब से इसको सेटिस्फाई करा देंगे, क्या इसका आंसर सही है। देखते हैं यहाँ पे, इस तरह से मैंने ये आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए इसके लिमिट के, वैरायटी ऑफ इन्फिनिटी लिमिट। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं जो हम यूज करने वाले हैं थ्रू आउट द लेक्चर्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फंडामेंटल थे लिमिट के, ठीक है। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपना ख्याल रखो।